हे मित्र, इसलिए हम महावीर स्वामी को नमस्कार करते हैं, इसलिए हम तीर्थंकरों को नमस्कार करते हैं, इसलिए हम जैन दर्शन को नमस्कार करते हैं, इसलिए हम जैन मुनियों को हम नमस्कार करते हैं। श्रवण संस्कृति को मैं स्वीकार करता हूं। इन पापी को मारना चाहता है, पुण्यात्मा को मारना चाहता है। पाप जीते रहोगे तो पाप दूर कर लोगे, और जियोगे ही नहीं तो अर्पित पाप दूर कहां से करोगे। इतने अच्छे कपड़े किसको उठा लाया? तेरे ही हैं। कभी गंदे नहीं होते, फिर क्या करते हो? थप्पियां मार देते हो। मुगरिया धोते ना, कपड़े डाल करके, शराब डाल करके, सावड़ सोड़ा डाल करके धो लेते ना, पटकने पछेड़ देते हो। मित्र, धोबी जो है तो जिसके वस्त्र हैं, दूर से देखो ऐसे गिरात पटकता है, इसे फाड़ दे रहा है, पर उसे मालूम है कितनी पटकना है। ओहो, कोई लकड़ी से भी पीट रहा है ना कपड़ों को, उसे मालूम है कि कहां पर पीटना, कितना पीटना है। माँ कपड़े धोए ना, कभी धोए ना, जो गंदे कपड़े आते हैं उनको अग्नि में डाल देते हो। ओहो, मतलब जो जीव सच्चा जैन होगा और भारत का व्यक्ति होगा, भारतीय होगा, जैन छोड़िए, भारतीय होगा, शुद्ध भारतीय, वो कुछ जानता है। कपड़े गंदे हो गए संजय, तो फिर तो अग्नि में झोंक दोगे ना, बोले गंदे हो गए। गंदे को अग्नि में नहीं डालते, ठंडे में डालते। ओहो, क्या आश्चर्य! अग्नि में नहीं डालते हो, कहां डालते हो? पानी में। जब गंदे कपड़े तुम पानी में धो सकते हो, तो गंदे किसी के परिणामों को बच्चा बिगड़ भी गया हो, उसे मारने की बात मत करो, उसे मरने की बात मत करो, उसे सुधरने की बात करो। कुछ लोग बोला भैया इतने त्यागी बन जाते हैं जैसे उनने जीवन में कोई अपराधी न किए हों, और सामने वाले से कोई भूल हो जाए, उसे लाठियों से, डंडों से मार मार के उसके प्राण ले लिए। मित्र, जैसे तुम ब्रह्मचारी ही हो। लोगों ने बेटा प्राण ले लिए, तुम ब्रह्मचारी ही हो। व्यक्ति को भूल सुधारने का समय देना चाहिए। और शासन किसके लिए है? शिष्य गुरु भाइयों से दोष हो तो गुरु भाई शुद्ध करने ना चले, गुरु के पास ले जाओ। देश का नागरिक कोई अपराध करता है तो नागरिकों का कर्तव्य है कि तुम दंड देने मत जाओ, तुम प्राण ले लोगे। पुलिस थाना है, जेल है, वहां भेजो। रहस्य समझिए राकेश पंडित जी, ये भी शिक्षा देना चाहिए आपको। विद्वान हो, नहीं धर्म नहीं बचा पाएंगे आप। शासन मारेगा भी नहीं, पुलिस उसे मालूम है कहां मारना चाहिए। नंग नंग दर्द कर जाए, टूटे ना। लेकिन जो जनता है वो, उसे पता नहीं है, वो तो प्राणी ले लेगी। यदि शाम में सागर सत्यासार से झगड़ जाए तो उन्हें पता नहीं कहां झगड़ना चाहिए। गुरु के पास लेके जाओ, वे समझाएंगे क्या बात है। हो भाई भाई लड़ जाए, वे तो कसाई बन गए दोनों। माता पिता के पास जाओ, हमारा निपटारा करो। माँ पिता दोनों को बेटे देख रहे हैं, वे दोनों को बराबर सामदृष्टि से देखेंगे। हर क्षेत्र में अधिकार है, व्यवस्था है, व्यवस्था है। तो मित्र, अपने चित्त के पास भी व्यवस्था रखिए। आप चित्त के पास व्यवस्था रखो। पंडित जी, दोष किसने किए हैं? दोष किसने किए? एक डॉक्टर हमारे पास आता, बेचारा प्रतिदिन भक्ति से आ रहा था, श्रद्धा से आ रहा था,
हैरोली का डॉक्टर और महावीर पंडित जी ने तिलक लगा करके उसको धर्म से दूर कर दिया। अब ठहरना भी, ये तो उदाहरण दे डॉक्टर, आप टेंशन मत आ जाना है। तो जो सहजता में आकर के प्रवचन सुन करके उसने अपने गुरु चुन लिया था। अब जैसी भाव आया कि मेरा सम्मान अब सब जगह होना चाहिए, और जैसे सम्मान का भाव आया मित्र, मूल विषय पर आतंकी खड़ा कर लिया। और आतंकी कैसा खड़ा किया, अभी सम्मान हो रहा था तो बहुत आनंद आया था, अब धीरे धीरे आपको पता चलना चाहिए वो मान के साथ इतनी बढ़ चुकी, इतनी बढ़ चुकी, इतनी बढ़ चुकी। वही महावीर पंडित जी ने दूसरे व्यक्ति का सम्मान किया। वहां उस दिन बैठते थे डॉक्टर साहब, डॉक्टर के भाव बदल गए, बोले अब दूसरे करने लग गए। उस दिन मेरा किया था। मित्र, पंडित जी का तो काम ही यही है, जो आए दक्षिणा दो, सम्मान पाओ। अथवा उनका कर्तव्य है कि जो नया मेहमान आएगा उसे उन्होंने सम्मान कर दिया। तो अब मित्र, इन्होंने क्या किया, जो परिणाम तुम्हारे पहले विशुद्धि खड़े कर रहे थे, इनकी रक्षा के लिए थे, वे ही परिणाम आतंक मचा दिए। जो विशुद्धि स्थान का द्रव रखा था, डॉक्टर साहब विशुद्धि स्थान का द्रव रखा हुआ था, उस मान कसाय ने पूरा द्रव नष्ट कर दिया, जैसे आतंकवादी ने बम पटक दिया हो। ऐसा नहीं होता ना नीलेश भी, ऐसा नहीं होता ना, होता ना। अब वहां पकड़ना है क्रोध मान माया लोभ, हास रति रति शोक वैज गुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद मिथ्यात्व आदि परिणाम है। और इस पर रचना घ्राण चक्षु स्रोत 5 इंद्रिय के विषय हैं। ये सारे के सारे विषय इस जीव को पीड़ित करते हैं। ये बाहर के लोग पीड़ित कर रहे हैं, पड़ोसी दुख दे रहा है, ये सब सामान्य बातें हैं। ये तुम्हारे चित्त को विचलित नहीं कर सकती। जो तुमने अपने द्वारा अपने आप को पीड़ित किया है, वो दिन रात न सोने देता है, न शांति से बैठने देता है। संक्लेशता जो है ये जीव को परेशान किया है। रक्षा करो, रक्षा करो, मत किसी व्यक्ति को अस्त्र से पकड़ाओ, वो तुम्हारे ऊपर ही वार करेगा। ऐसे परिणामों को सम्मान के पास मत ले जाओ। बालक मैं क्यों सिखा रहा हूँ आपको, अर्पित भाई बेटा गुरु बना है तो बस चरणों की धूल उनकी माथे पे लगाते रहना। बोले स्वामी सम्मान तो ससुराल में भी मिल जाएगा, सम्मान तो दूसरे मामा घर में जाएंगे, मामा भी पैर पड़ लेता है। मैं यहाँ पैर पड़वाने नहीं आया हूँ, यहाँ पैर पढ़ने आया हूँ। जगती पर पैर पड़ने वाले जगत में मिल जाएंगे, लेकिन देव सा गुरु जिनके चरण में झुकने आया। मैं भी बेटा मंदिर में 3-4 बार चला जाता, और बिहार करते करते भी मैं प्रमाद नहीं करता हूँ। 1-8 किलोमीटर घुसना भी पड़े ना तो हमारे पिंडे तो कहने लगते, फिर भी अंदर जाना पड़ेगा। मित्र शाम तो खिसक ही जाता, भी गुरुजी पकड़ ले जाएंगे। तो प्रश्न है ना, मैं क्या सोचता हूँ, पंचम काल है, कोई बहुत विषमता तो विषय कोई एकांतिक भी नहीं है। नहीं माना कि मैं कहीं नहीं जा पाया तो यही शाम से बोले अब चलो ना। तो मित्र विषमता अलग विषय, लेकिन सहजता है ना। 1-8 मिनट अधिक भी पढ़ रहा हो, वो कहीं जिन मंदिर है, पता नहीं कौन सा जिनबिंब दर्शन करते निजबिंब प्रकट हो जाए, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए। भले पहले से हो, महात्मा जी कपड़े पहले से स्वच्छ ही होते हैं, पर पहने पहने गंदे होने लगते हैं। ऐसे ही सब लोग को तीर्थों की वंदना करते रहना चाहिए। अब तुम लोग यहाँ से घर जाओगे ना, एक अलग से प्रणाम रहेंगे, ठीक है। और मोहल्ले के लोग, घर के लोग थोड़ा सम्मान से देखेंगे, नहीं देखें भाई तीर्थ वंदना करके आए। ये सम्मान ही तो तुम्हारी विशुद्धि बनवा देता तुम्हारी।
माहौल चेंज होता है। वहीं 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 एक जैसी रोटी प्रतिदिन खाओ ना तो आदमी कहता क्या बताएं, रोज बना के वही रख देते। साहब घूमते रहना चाहिए। ऐसा करो, एक गर्म पानी, उबलता पानी लेना, ठीक है, उसमें एक टाबिल ऐसे डुबो देना, तुम पकड़ोगे तो जल जाओगे, ठीक है, जल जाओगे। गर्म पानी में डालना और मित्र यशोधर के दादा ऐसे कर देना। 4-5 बार ऐसे किया ना, फिर तुम देखकर टॉवेल को पकड़ना, बर्फ से भी यार ठंडी वो टॉवेल मिलेगी आपको। कितनी गर्म पानी में डुबोया हो, लेकिन यूं कर देना। कल्याण कार्यक्रम में डॉक्टर साहब शीतोपचार लिखा है, कोई दाह जरूर हो जाए तो दवाइयाँ नहीं खिलाना चाहिए, वो दवाइयाँ जितनी देर असर नहीं करेंगी। दाह जुर का उपचार लिखा है कि वस्त्र को, स्वच्छ वस्त्र को लेकर के पानी में और लेकर के उस जिसको दाह जुर हुआ है उसको पानी को उसके कपड़े से छींटे मारो। पानी डालोगे ना तो कुछ नहीं होगा, कपड़े के छींटे मारो, वो कपड़े से छींटे लगते हैं, शीतल पानी आएगा, उसका दाह जुर तुरंत ठीक हो जाएगा, शांति मिलेगी उसको, वो बुखार भी उतर जाएगा। तो जब पानी यूं करने पर, वस्त्र हिलाने पर वो पानी शीतल हो जाता है, गर्म पानी। ऐसे मित्र आप जब घर से निकल जाते, गर्मी भर जाती घर की, तुम थोड़ा घूमने चले जाओ, घुमाओ, और घूमते ही आप नए अपने आप को महसूस करोगे। और आप, इसलिए हमारे जिन शासन में तीर्थ बंदना का विधान है, भाई घूमते रहो। और जैन मुनि क्यों मुस्कुराते रहते हैं? मुस्कुरा का कारण हमने खोज लिया पूरा शुद्ध। ये क्या ना, एक एक ही चेहरे दिखे ना तो कोई रो के दिखाता, कोई हंस के दिखाता, कोई मान सम्मान की बातें करता, ये घूमते रहते पूरे देश में। बोले हर दिन नए चेहरे मिलेंगे, पुराने पुराने चेहरे अब देखने नहीं रोज। हर तुम्हें रोज चेहरे मिल रहे ना तो आदमी मुस्कुराता रहता है, ठीक है ना, कोई विकल्प नहीं है। अब आहार को जाना है तो आपको तो भाई बालक एक ही घर में जाना रोज, एक ही घर में जाना रोज। और जैन मुनि प्रतिदिन नए घर जाना है। ओह, अब बनाने वाला तुमको क्या खिलाएगा? और रोज रोज क्या अच्छा बनाऊं? और जैन मुनि, अरे भाई महाराज कब आते हैं, हर व्यक्ति नया बनाता है। मतलब विषय पकड़ना, मेहमान के लिए विशेष ध्यान रखते ना, तो जैसे मेहमान के लिए विशेष ध्यान रखते हो तो सम्मान बढ़ता है। ऐसे मित्र हमारे आगम में 6 आवश्यक लिखे हैं, एक एक आवश्यक में करो, आप मेहमान बन जाओ और मेहमान बन के आनंद लुटो, नए नए प्रणामों का आनंद। अपूर्वकरण, अपूर्वकरण, स्वयं के भावों को मेहमान बनाना सीखो। अपूर्वकरण। अब ऐसा है, गंदे प्रणाम बे घूरे जैसे बनाए रखे हो। घूरा जानते आप लोग? ये नादनी ना, तो नादनी मठ, ये ऊपर तीर्थ है, गए आप? आदिनाथ स्वामी विशाल प्रतिमा है, तो वहाँ बगल में हाथी रहता है, ठीक है, वहाँ गाय भी है। तो वो सेवा करने वाला सेवक क्या करता है, पूरा गोबर कचरा उठा करके थोड़ी दूर पर एक घूरा बना हुआ है, वो वहाँ पटकता रहता है। देखा पंडित जी आप? हाँ, पंडित जी ने देखा है। पंडित, मैं वहीं से निकलता हूँ ना रोज, तो दिखाई देता हमको। वो ग्वाला आता है, गाय का सेवक, पूरा गोबर वहीं पटक के चला जाता है। अब ये भाई डॉक्टर साहब कहें कि गुरुजी थोड़ा सुगंध लेना चाहता हूँ। हमने कहाँ लेने जा रहे हो? बोले वो घूरे के पास। वहाँ क्या तुम्हें सुगंध आएगी? वहाँ तो पुराना और नया मल रोज वहीं पड़ा रहता, तो दुर्गंध मार रहा हूँ वहाँ पर। मित्र, अब जैसे कि चिराग, 1 साल पहले तुम्हारे मामा ने तुमसे कुछ बोल दिया, अब तुम वही रखे पेट में। मामा ने ऐसी कह दी थी, मामा ने ऐसी कह दी थी, अब मामा घर नहीं जाना हमको, मामा ने ऐसी कह दी। अरे मित्र, घूरा बनाए रखे अपने प्रणामों को, गोबर वहीं गिरता रहता ना, घूरा बनाए रखे। अरे छोड़ो, मामा ने क्या बोल दिया? बोल दिया था घर में गाय ने गोबर करती है, उठा करके दूर फेंक के आते नहीं आते हो? तुम जब बच्चे थे ना, तुमने कितने कपड़े खराब किए पता है आपको? माँ से पूछो, माँ को परेशान नहीं करना, उसने तुम्हारा मल मूत्र सब साफ किया है। यशोधर जी, समय तुम्हारी दादी बैठी है, उसने तुम्हारी सेवा करी कि नहीं करी?
अब तुम महाराज बने से ये थोड़ी कि दादी को तुम आशीर्वाद भी ना दो। ओहो, अब मित समझिए ना, तो जो घूरा है ना, घूरे में तो दुर्गंध आती ना। अब सद्भाव सागर जी, हम पुराने पुराने परिणामों को लिए बैठे रहे, वही परिणाम वही परिणाम वही परिणाम वही परिणाम, ये तो घूरे के परिणाम है, कूड़ा है परिणाम, तुम्हारे परिणाम बे हैं। कभी प्रभु की वंदना करने जा रहे हैं, मालूम मुझे जब जब भगवान मिल जाए मैं तो नमोसु करता। भगवान बोले क्यों? प्रभु जितनी बार अधिक सदकम फलम, ऊपर 24 के दर्शन करके आ गए तो कुछ महात्मा जी बोले अब मंदिर जाओगे क्या अंदर मठ में? अरे 24 के भगवान 24 में तो मठ के मंदिर में जा रहे हैं, इसलिए सबके दर्शन करना चाहिए। जितने मुनिराज हो ना, जैसे यहाँ पर 26 मुनिराज दिख रहे हैं आपको, तो ऐसा नहीं है वहीं से तुमने सलूट मारी नमस्ते महाराज, नहीं, वहीं बैठ जाओ, लेकिन एक एक मुनि को नमस्कार करो, फिर तुम दुख क्या आनंद आता है। जैसे 24 मंदिर है ना, वहाँ एक जगह बैठ जाओ, ठीक है, फिर तुम वहीं से 24 भगवान को नमस्कार। दूर से, पास में ज़्यादा नहीं जाना, नहीं तो विचित्र अनुभूति शुरू हो जाएगी। ओह, उच्च गोत्र, उच्च गोत्र प्रणाम करने से मिलता है। आगे क्या लिखते मालूम? कुछ लोग गरीब हैं, निक्कू लोग गरीब जगत में हैं, रो रहे हैं, मतलब दिन भर बैठे बैठे रोते रहेंगे, घर में खाने को नहीं है, घर में खाने को, मतलब इस जैसा पागल दुनिया में कोई नहीं मिले आपको। घर में खाने को नहीं है, यानी समय तुम्हारे पास है, खाने को नहीं है, खाने को सुना। मैं आपको सहजता में कुछ बात सिखा रहा हूँ बालकों। जैसे माना कि अपनी जेब में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, अरे ऐसे चिल्लाने से थोड़ी पैसा आ रहा है, तो खाने को नहीं है, खाने को नहीं है, खाने को नहीं, ये तुम चिल्ला रहे हो। अरे जब काम नहीं है घर में, वो खाने को भी नहीं घर में, तो कोई बात नहीं है, भगवान तो है जगत में। तुम तो कितने भाग्यवान हो, खाने वाला खा रहा है, कमाने वाला कमा रहा है, उसे भगवान ही नहीं दिख रहे, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम तो भगवान के द्वारे आके बैठ जाओ, प्रभु की भक्ति करना प्रारंभ कर दो, पुण्य बढ़ेगा, खाने वाला को भी मिलेगा, और मित्र जो तुम सोच रहे थे खाने को नहीं है वो भी मिलेगा और दिखाने को भी मिलेगा, लेकिन भगवान की भक्ति में उतर जाओ।